अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची सुरजानी टाउन पर, जो कि यहाँ से शुरू होगा BRT ग्रीन बस, जो कि बस डिपो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिपो बनाया गया है। यानी कि इसको शहर के बीच में बनाना बड़ा मुश्किल था, इतना बड़ा स्पेस मौजूद नहीं था। इसीलिए सुरजानी का जो एंड होता है, जो आखिरी स्टॉप है इसका, वहाँ जाकर जो है इसका बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है एक बहुत बड़ा स्पेस जो है डिपो बनाया गया है यहाँ पे बस का। और जितनी बसें जो कि आपने देखी थी मेरी वीडियो में जो KPT पर उतरी थी, वो सारी की सारी 40 बसें जो है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। और ये सिर्फ 40 नहीं रहेंगी, इसकी दीगर जो साथी हैं 40, वो भी मज़ीद जो है खेप तकरीबन अक्टूबर की एंड में जो है वो आने का कहा गया है। और नवंबर में कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो कराची वालों के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब ये वो मंसूबा है जो नवाज़ शरीफ साहब के टाइम पर जो है वो शुरू हुआ था, और इसकी इफ्तिताह जो है यानी कि इसकी जो शुरुआत करेंगे वो इमरान खान साहब करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने ये मंसूबा जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था हम 3 साल में इसको मुकम्मल कर लेंगे और कराची वालों को तोहफ़ा देंगे। लेकिन फिर बाद में हमने देखा जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया और जब उनको साइड पे कर दिया गया, उसके बाद भी 2 साल गवर्नमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की थी, लेकिन उसके बावजूद ग्रीन लाइन पर काम नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब ख़त्म हुई उनकी हुकूमत, खान साहब की हुकूमत शुरू हुई, फिर उन्होंने ग्रीन लाइन मंसूबे को ख़त्म करना है, यानी कि आखिरी मराहिल तक पहुंचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। यकीनन ये क्रेडिट जो है वो ज़्यादातर लोग नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को देते हैं। मैं भी ये कहूँगा शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन क्रेडिट जो है वो खान साहब को भी जाता है, क्योंकि जो मंसूबा आपका खटाई में पड़ गया था, बंद हो गया था, खस्ता हाली का शिकार था, वो मंसूबा अब इमरान खान साहब की हुकूमत में मुकम्मल होने जा रहा है। नवंबर में इसका इफ्तिताह होगा। आपके सामने बस डिपो BRT ग्रीन लाइन बस 40 बसों का खेप इस वक्त इस जगह पर पहुंचा दिया गया है। मज़ीद 40 बसें जो है वो अक्टूबर में आएंगी और फिर कराची ग्रीन लाइन का मंसूबे का जो इफ्तिताह करेंगे वो नवंबर में वफाकी हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब खुद आकर जो है इस ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। और ग्रीन लाइन की अगर मैं आपको रूट के बारे में बताऊं तो इसमें मुख्तलिफ रूट हैं, जो कि आपके नुमाइश से शुरू होगा, यानी कि रेडियो पाकिस्तान से शुरू होगा, रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ नुमाइश से होता हुआ ये सीधा गोलीमार की तरफ जाएगा, गोलीमार से होता हुआ नाज़माबाद, नाज़माबाद से नॉर्थ नाज़माबाद, उसके बाद फिर नागन चौरंगी, फिर नॉर्थ कराची, फिर उसके बाद सुरजानी। ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसमें 22 स्टेशन होंगे। जो लोग सुरजानी टाउन में, ख़ासकर ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये तो बड़ा पसमानदा इलाका लगता है। यहाँ पर ये लोग जब बैठेंगे और शहर के बीचों बीच यानी कि आपके सेंट्रल में जाके, जो कि आपका नुमाइश की तरफ सेंट्रल में जाके उतरेंगे, तो इन लोगों की जो कि ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल है, अक्सर इनको शहर के बीच में जाना बड़ा मुश्किल होता था। खस्ता हाल बसें इस्तेमाल करनी पड़ती थी, खस्ता हाल चिंची इस्तेमाल करनी पड़ती थी, मगर यहाँ की फैमिलीज़ के लिए बड़ा आसान हो गया है कि यहाँ से बैठेंगे और सीधा शहर के बीच में जाकर जो है वो अपना मतलब 20 रुपये में टिकट में जो है वो सुकून से चले जाएंगे और सुकून से आ जाएंगे। तो बहरहाल चलते हैं आगे, आपको पूरी इस जगह के बारे में बताते हैं और कौन कौन सी बसें जो है यहाँ पर लाई गई हैं, किस तरह की बसें, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जी BRT ग्रीन लाइन बसों का जो डिपो बनाया गया है, ये इसके बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। बेहतरीन से जो है वो आपको पता है दरख्त बड़े ज़रूरी हैं, और नारियल के दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, खजूर के दरख्त यहाँ पर लगाए हुए हैं। और कराची ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि आपका जो पूरा ऑपरेट होगा वो इसी एडमिन ऑफिस BRT ग्रीन लाइन से ऑपरेट होगा। आपकी एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो सारा चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, बसों के अंदर भी आपके कैमरे लगे हुए हैं। बसों का अंदर के बारे में अगर बात करूं तो इसकी जो सीटें हैं बड़ी बेहतरीन किस्म की है, इसका जो लुक है ये भी बड़ा बेहतरीन किस्म का है। चार्जिंगेबल ये बसेस हैं, मतलब आप इसको चार्ज करके चला सकते हैं, माहौल दोस्त ये बसेस हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये जो ऑफिस है, ये बिल्कुल इसका एंट्रेंस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बसें अंदर खड़ी हुई हैं, ये बसें यहाँ से निकलेंगी और सीधा इस रूट पर आ जाएंगी। इस रूट पर आने के बाद ये सीधा सामने आगे जाएंगी और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगी और फिर सुरजानी का यानी कि सुरजानी पुलिस स्टेशन बड़ा नज़दीक है इससे, फिर ये कनेक्ट होंगी, नागन की तरफ जाएंगी। तो ओवरऑल जो है वो बड़ा बेहतरीन हो गया काम। अतराफ़ की जो आबादी है, अभी भी देखें बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही हैं। अब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपका जो है वो अच्छा हो गया। अब यहाँ के जितने भी आबादी के लोग हैं जिन्होंने सोसाइटियाँ ली थी किसी दौर में, कोई 10-15 साल पहले, 12 साल पहले, जिन लोगों ने, जब जंगल था ये सुरजानी टाउन, 15-20 साल 25 साल पीछे ले लें,
तो जिन लोगों ने यहाँ पर सरमाया लगाया था, अब ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम आने से उनके प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया। दूसरा ये कि उनको आसानी ये हो जाएगी कि आपका ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में इन रास्तों से गुजरते हैं, ट्रैफिक आपका सबसे ज़्यादा जाम होता है। सबसे ज़्यादा ग्रीन लाइन का जो BRT बस सर्विस शुरू ना होने की वजह से आपका आधे से ज़्यादा जो सड़क थी वो ग्रीन लाइन ने घेरी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी शदीद जाम होता था। लेकिन अब ये मंसूबा चलेगा तो आपकी ट्रैफिक में भी कमी हो जाएगी। अगर मुझे शहर के बीच में जाना है तो मुझे क्या ज़रूरत है प्राइवेट गाड़ी में मैं जाऊँ, 20 रुपये टिकट दे के सीधा सलंग बगैर किसी ट्रैफिक जैम के मैं चला जाऊंगा सामने, मतलब शहर के बीचों बीच चला जाऊंगा और आपको बिल्कुल सेंट्रल में, चाहे वो बोल्टन मार्केट हो, चाहे वो लाइट हाउस हो, शहर की बड़ी बड़ी मार्केट, सदर, इम्प्रेस मार्केट, ये बड़ा टुकड़ा जो है वो आपको ग्रीन लाइन जो है वो नागन चुरंगी वालों को कनेक्ट करके देगा। मतलब सिंपल इज़ दैट कि बहुत अच्छा हो गया है काम। तो आइए दूसरे जो ट्रांसपोर्ट की जो लाइनें हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। जी, तो ये है इसका मेन ऑफिस, जहाँ से आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरते हुए निकलेंगी। और मज़े की बात ये है कि कराची वाले एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से काम हो रहे हैं, और जो काम हो रहे हैं अब ये सिक्योरिटी वाले यहाँ पर रखे हुए हैं, मीडिया को भी अलाउ नहीं करते क्योंकि लोग आ रहे हैं देखकर चले जा रहे हैं। मीडिया को इसलिए अलाउ नहीं किया हुआ, कह रहे हैं कि जी अंदर हमने अलाउ नहीं किया हुआ। तो बहरहाल मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी बसें यहाँ पर रखी गई हैं तो मीडिया को क्यों अलाउ नहीं किया गया। आवाम तक जो बातें हैं ये आवाम तक पहुंचनी चाहिए, मतलब आवाम को पता होना चाहिए कि जो मंसूबे बन रहे हैं उसके ऊपर कितने बैरियर्स लगा दिए जाते हैं मीडिया के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर या फिर यूट्यूबर्स के ऊपर। हमने तो हमेशा से ही मतलब कि जो बात कही है अच्छी बात कही है, मगर बहरहाल ये इस तरह की रुकावटें नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। मैं बात कर रहा था ट्रांसपोर्ट निज़ाम के बारे में। आपका जो कराची का जो निज़ाम है, कराची में आपकी टोटल 5 लाइनें बनने जा रही हैं, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ चलेगी। येलो लाइन आपकी चलेगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करेगी और नुमाइश पर जाकर कनेक्ट होगी। ये आपकी येलो लाइन है और इसमें जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने काम करना है। इसके अलावा आप रेड लाइन की मैं बात करूं, रेड लाइन पे बड़ी जो है वो हरकत हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ग्रीन लाइन के ऊपर काम तेज़ी से चल रहा है, ऐसे ही सिंध हुकूमत ने भी अब रेड लाइन को बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। यानी कि इजलास पे इजलास हो रहे हैं मगर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं कि जी जल्द से जल्द रेड लाइन भी शुरू हो जाए। रेड लाइन आपकी चलेगी मॉडल कॉलोनी से, जो कि आपके शारा फैसल से होती हुई सीधी आपकी सिविक सेंटर से होती हुई आपको कनेक्ट करेगी नुमाइश पर। रेड लाइन ये आपकी मुकम्मल हो जाएगी और रेड लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो आपका मॉडल कॉलोनी से जो आपकी आबादी है वो शहर के बीच में आने के लिए उनको भी बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूंगा ब्लू लाइन की। ब्लू लाइन आपकी पहले चलनी थी बहरिया टाउन से लेकर नुमाइश तक, फिर बाद में बहरिया टाउन से कैंसिल हो गई और अब ये चलेगी सोराब गोड से सीधा नुमाइश तक। लेकिन मसला ये कि इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर नक्शा पूरा एक बन चुका है। इसके ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम करना है, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं हुआ। लेकिन ब्लू लाइन सोराब गोड वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि जब भी काम होगा तो ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है आपका सोराब गोड वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से सीधा सेंट्रल में आना कराची के, तो उन लोगों के लिए भी जो है वो बज़ाहिर बोलने के लिए जो है वो आपकी जो है वो ब्लू लाइन है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये इस लाइन के ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट जल्द काम शुरू करेगी। इसके अलावा ऑरेंज लाइन के ऊपर बात करूंगा, जो कि आपकी औरंगी टाउन, जो कि बहुत बड़ा टुकड़ा है। औरंगी टाउन में बड़ी खस्ता हाल बसें, चिंचियाँ हैं। अगर आपकी औरंगी टाउन में भी बसें, जिस तरीके से आपकी फरवरी 2022 में ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह होगा, अभी इसका इफ्तिताह नहीं होगा। नवंबर में आपका ग्रीन लाइन का इफ्तिताह होगा। ऑरेंज लाइन का जो इफ्तिताह है वो फरवरी में होगा और ऑरेंज लाइन की 20 बसें आएंगी। ये 20 बसें जो है आपकी जनवरी या फरवरी में उतार दी जाएंगी और उसके बाद फिर ये ग्रीन लाइन जिस तरीके से चलती रहेगी तो फिर ऑरेंज लाइन का भी इसका इफ्तिताह करके ऑरेंज लाइन को भी चला दिया जाएगा। फिर ग्रीन लाइन की मैं बात करूँगा। ग्रीन लाइन का मैंने वैसे ही आपको इतना सारा डिटेल आपको बता दी है। तो बहरहाल ये कुल मिला के जो है वो ये इसका बस डिपो है। बसें 40 आ चुकी हैं। 40 बसें आपकी जो है अक्टूबर की एंड में आएंगी, बाकी नवंबर में इमरान खान साहब जो है आकर इफ्तिताह करेंगे और ग्रीन लाइन जो है आपकी चल पड़ेगी। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।